हर हर महादेव। सावन का महीना चल रहा हो और भगवान शिव की पूजा की बात न हो, ऐसा हो ही नहीं सकता। लेकिन बहुत से भक्त मंदिर नहीं जा पाते। ऐसे में मन में प्रश्न उठता है कि क्या घर पर रुद्राभिषेक करना उचित है? शास्त्रों में भाव को सबसे बड़ा स्थान दिया गया है। यदि मन श्रद्धा से भरा हो तो घर का छोटा सा पूजा स्थान भी शिवालय बन सकता है। आज हम आपको एक सरल विधि बताएंगे जिसे कोई भी भक्त घर पर कर सकता है। किसी भी आध्यात्मिक कार्य की शुरुआत मन से होती है। रुद्राभिषेक शुरू करने से पहले कुछ क्षण शांत बैठिए और अपने मन को इधर उधर की चिंताओं से हटाकर भगवान शिव के चरणों में लगाइए। जब मन स्थिर हो जाए तभी पूजा का वास्तविक आरंभ माना जाएगा। लोग अक्सर सोचते हैं पूजा के लिए बहुत सारी सामग्री चाहिए, लेकिन भगवान शिव को तो एक लोटा जल और सच्ची भक्ति भी प्रिय है। फिर भी यदि संभव हो तो पूजा की आवश्यक सामग्री पहले से इकट्ठी कर लें ताकि बीच में उठना न पड़े और मन एकाग्र बना रहे। जलाभिषेक प्रारंभ करें। अब अभिषेक प्रारंभ करने पर जब जल की धारा शिवलिंग पर गिरे तो केवल जल न चढ़ाए, बल्कि अपने मन का अहंकार, चिंता और नकारात्मकता भी महादेव को समर्पित करें। कहा जाता है कि शिव पर चढ़ाया गया जल मन को भी शीतल करता है। फिर भगवान को पंचामृत से अभिषेक करें। यह केवल एक धार्मिक परंपरा ही नहीं, बल्कि जीवन में मधुरता, पवित्रता और संतुलन का भी प्रतीक माना जाता है। हर अर्पण के बाद मन में भगवान शिव का स्मरण करते रहें। मंत्र आए तो मंत्र जपें, नहीं तो प्रेम से ओम नमः शिवाय कहते रहें। अब पुनः जलाभिषेक करें। पंचामृत के बाद पुनः जल अर्पित किया जाना चाहिए। जैसे वर्षा के बाद धरती निर्मल दिखाई देती है, वैसे ही यह अंतिम जलाभिषेक पूजा को पूर्णता प्रदान करता है। इस समय मन को पूरी तरह शिव नाम में लगा दें। भगवान शिव और बिल्व पत्र का संबंध बहुत प्राचीन माना गया है। शिव भक्तों का विश्वास है कि बिल्व पत्र अर्पित करने से भगवान शिव शीघ्र प्रसन्न होते हैं। जब भी बिल्वपत्र चढ़ाएं, उसे केवल एक पत्ता न समझें, बल्कि अपनी श्रद्धा का प्रतीक मानकर अर्पित करें। अब कुछ समय केवल शिव नाम के लिए निकालिए। यह वही क्षण है जहां पूजा बाहर से भीतर की ओर जाने लगती है। माला हो तो माला से जपे, न तो मन ही मन भगवान का स्मरण करें। कभी कभी कुछ मिनटों का सच्चा जाप भी घंटों की पूजा से अधिक प्रभाव छोड़ जाता है। अब आरती का समय है। दीपक की लौ केवल प्रकाश नहीं देती, बल्कि ये हमें याद दिलाती है कि अज्ञान का अंधकार ज्ञान के प्रकाश से दूर होता है। आरती करते समय जल्दबाजी न करें। कुछ क्षण भगवान शिव के स्वरूप को निहारें और उनका धन्यवाद करें। यदि आपको वैदिक मंत्रों का ज्ञान है तो उनका जाप करें, यदि नहीं तो ओम नमः शिवाय का जाप करते रहें। भगवान शिव को भाषा से अधिक भाव समझ में आता है, इसलिए उच्चारण की चिंता से अधिक श्रद्धा पर ध्यान दें। अंत में एक बात हमेशा याद रखें, रुद्राभिषेक केवल एक धार्मिक क्रिया नहीं, बल्कि स्वयं को भगवान के सामने समर्पित करने का माध्यम है। इसलिए पूरे समय मन, वचन और व्यवहार की पवित्रता बनाए रखें, स्वच्छता रखें, शांत रहें, पूरी श्रद्धा के साथ पूजा करें। महादेव को प्रसन्न करने के लिए सबसे बड़ा साधन भक्ति है। इसी भक्ति के साथ यदि रुद्राभिषेक किया जाए तो घर का वातावरण भी सकारात्मकता और आध्यात्मिकता से भर जाता है। महादेव आप सभी पर अपनी कृपा बनाए रखें। हर हर महादेव। ओम नमः शिवाय।